हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कि ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखोगे ये आपके लिए होगी, और ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपकी कंडीशन के अनुसार जो आपको रेजोनेट होता है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। देखते हैं ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। वो स्टार, द मैजिशियन, जजमेंट, डेथ, वाव, द सन, द स्टार। ओके 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 ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके गाइस, ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। तो गाइस, अभी राइट नाउ आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से, जिसमें आपको बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत ज़्यादा। इस तरीके की तकलीफ़ हुई है कि आप रातों को सो नहीं पाते हो। कुछ लोगों के तो ये भी है कि वो हेल्थ इश्यू भी उनको बहुत है। लाइफ इम्बैलेंस हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एक बहुत आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं। आपकी लाइफ में अभी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की है, ऐसी चीज़ें जो आपको तोड़ रही है, या ऐसा कोई पीरियड जो है अभी अभी कुछ ही समय में आपके लाइफ में, या तो कुछ समय से, या तो आपकी लाइफ में चल रहा है, या ऐसा हुआ है अभी थोड़े ही टाइम में, जहाँ आपने कुछ चीज़ें सपने में ना सोची हो ना, वो चीज़ें आपको देखने को मिल गई। चाहे ये इमोशनली तरीके से हो, इकोनॉमिकली तरीके से हो, या हेल्थ इशू हो, ठीक है ना। यहाँ पर मोस्ट तो ये लग रहा है कि आपको इमोशनली तरीके से हर्ट किया गया है, बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा फील होता है जैसा बहुत बुरी तरीके से किसी ने छलाया, आपको तोड़ के रख दिया, आपकी पीठ पे खंजर डाले हैं। कुछ चीज़ें अचानक से आपके सामने आई हैं जो आप सोच नहीं सकते थे कि ये सब क्या अचानक से, और वैसी चीज़ों ने आपको तोड़ के रख दिया। कोई एक हिडन चीज़ें जो अचानक से सामने आना, और हो सकता है कोई एक मुद्दा नहीं हो, 2-3 मुद्दे एक साथ चल रहे हैं जो आपकी लाइफ में आपको परेशान पे परेशान किए जा रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि ये सब क्या है। ये आपकी लाइफ का एकदम पीक पॉइंट है, या पीक पॉइंट था आपकी तकलीफ़ का, और इससे आप बाहर आ रहे हैं। ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टफ सर्कल था जो अब ख़त्म हुआ, और कुछ लोगों की लाइफ में कुछ समय में ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जजमेंट का आया है कि आप गुहार कर रहे हैं कैसे भी करके कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, और आप न्याय की मांग कर रहे हैं ईश्वर से। न्याय चाहते हो अपने लिए, अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हो, अपने लाइफ में वापस खुशियाँ चाहते हो। तो ये सब चीज़ें ईश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी भोगा है, आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है ना, तो आप ये मत सोचिए कि ईश्वर ने देखा नहीं है, या देखने वाला कोई नहीं है। इंसान शायद आपकी बात या आपके अच्छे कर्मों को लेकर नकार दें कि आपने ऐसा कभी कुछ अच्छा किया ना हो, लेकिन ईश्वर ने देखा है। वो आपको यही कहना चाहते हैं कि आप इस चीज़ की चिंता ना करें। आप ऐसे लोगों को माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना, लेकिन फॉरगिवनेस का मतलब यहाँ पर यही है कि आप ऐसे लोगों की बातों को दिल पे ना लगाएं, ठीक है। ऐसे लोगों की बातों को भूलें। फॉरगिवनेस का मतलब माफ़ी कि मतलब आपने माफ़ कर दिया तो ईश्वर ने भी माफ़ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। आप माफ़ कर दें, आप अपनी लाइफ में आपको जो खुशियाँ मिल रही है ना, तो उसकी तरफ आपका फोकस होना चाहिए। अब उस जिसने आपके साथ गलत किया उसके साथ क्या होना है उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वो तो ईश्वर जाने और वो इंसान जाने। उसने जो भी बुरे कर्म किए वो ईश्वर उसका अपना उसके साथ जो करना है वो कर लेंगे। जो भी वो सज़ा का पात्र है वो उसे वो ईश्वर देंगे।
आपको उस मैटर में अपना कुछ भी इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी कि भगवान इसके साथ ऐसा करना वैसा करना, ठीक है ना। आप ईश्वर बस आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो एक नई रोशनी आ रही है, एक नया सूर्य का उदय हो रहा है ना, तो आप बस अपनी लाइफ में उसी तरफ आगे बढ़ते रहिए। आपकी लाइफ में बहुत बैलेंस आने वाला है। जहाँ आप इम्बैलेंस है ना, कि कहीं पर ज़्यादा इमोशनल हो जाना, कहीं पर बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना, ये दिल और दिमाग वाली जो बात थी ना, अब इसमें क्या बैलेंस आने वाला है। आपका डिसीजन लेने का एक तरीका बहुत अच्छा बनने वाला है। डिसीजन लेने में आपको बहुत दुविधाएं होती थी, चैन और सुकून की नींद सोने में बहुत परेशानी होती थी, नींद अच्छे से नहीं आती थी आपको। कई सारे लोगों के तो सर में पेन बहुत रहता था, नींद नहीं आना, जिसकी वजह से दूसरा दिन मतलब और ज़्यादा परेशान होना। तो ये सब चीज़ें आपको क्या है ना, कि इन सब तकलीफ़ों से आप बाहर निकलने वाले हो। ये एक टर्फ सर्कल जो था आपकी लाइफ का, वो निकल गया, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। बस नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए बस, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। सुकून की नींद चाहते हो, आराम चाहते हो, वो मिलेगा आपको थोड़े टाइम के लिए। बस ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि थोड़े टाइम के लिए आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, ठीक है ना, रेस्ट कीजिए। अभी आपकी बॉडी रेस्ट चाहती है, ठीक है ना, क्योंकि आपने मतलब बहुत कठोरता से कहते हैं ना कि पेन वाली कंडीशन आपने भोगी है, बहुत कठोर व्यवहार हुए आपके साथ, तो सब देखा है ईश्वर ने। आप जिस न्याय की मांग कर रहे हो ना, वो न्याय बहुत जल्द मिलेगा आपको, और उस न्याय में आपको विक्ट्री मिलेगी। वो न्याय आपके फेवर का होगा, जो आप चाहते हो। और इसके लिए आप काफ़ी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो कि ये हो मेरी लाइफ में अच्छा, वो हो मेरी लाइफ में अच्छा, ठीक है ना। आपको अपना मान सम्मान वापस मिलेगा, रेस्पेक्ट आपको आपकी वापस मिलेगी। अगर आप कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़कर कुछ सक्सेस जो है अचीव करना चाहते हो, तो डेफिनेटली गाइस वो आपको सक्सेस मिलेगी, भर भर के मिलेगी। बस आपको एक कदम कॉन्फिडेंट रखते हुए आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। यूनिवर्स तो आपके साथ में है ही, ठीक है ना। आप अपनी लाइफ में अच्छे लोग जो है अट्रैक्ट कर रहे हो, अच्छे लोग, अच्छे इंसान जो आपके लिए लॉयल हो, आपके ट्रस्ट को ना तोड़े दोबारा। तो ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और देखते हैं और क्या आता है। ओके, विक्ट्री, जैसा मैंने बोला आपको, ओहो, कम्युनिकेशंस, ओके। तो गाइज, जैसा मैंने आपको बोला कि आप जिस न्याय की मांग कर रहे हो ना, बस आप उस तरफ ध्यान मत धरो, और ये कभी मत कहना कि भगवान उसके साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कभी नहीं कहना ये, ठीक है ना। आप जिस न्याय की मांग कर रहे हो ना, ये गलत नहीं है कि ईश्वर मेरे साथ जो भी गलत हो, मेरे मतलब आपने सब देखा है, मेरे साथ न्याय करना, ये बोलना गलत नहीं है। और ये जो चीज़ न्याय मांग रहे हो ना आप, ये आपको मिलेगा, ठीक है। ईश्वर आपको ये संकेत दे रहे हैं इस रीडिंग के जरिए कि आप जिस न्याय की मांग कर रहे हो, डेफिनेटली वो न्याय आपको मिलेगा। आप इस न्याय के हकदार हो, और ये न्याय आपके फेवर में होने वाला है। इस न्याय में आपको सक्सेस मिलेगी, आपको विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि आप सही राह पर हो, आपने सही रास्ता अपना रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब ईश्वर ने आपको ये संकेत दे दिया है ना, तो अब आप अपनी लाइफ में जहाँ आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेस हासिल करना चाहते हो, उस पथ पर आगे बढ़िए, ठीक है। आपके इस राह में आपको अच्छे इंसान मिलेंगे, अच्छा रिलेशनशिप मिलेगा, ट्रू लव मिलेगा, जो डिवाइन की तरफ से होगा, ब्लेसिंग की तरह आपके लिए। जिस भी चीज़ का इंतज़ार करो, जिन चीज़ों या खुशियों का आप वेट कर रहे हो, वो मिलेगी आपको, क्योंकि जितना भी भोगना था ना, भोग लिया। अब बस खुशियों की तरफ आगे बढ़ते चलो। कम्युनिकेशन आ रही है खूब सारी आपकी लाइफ में। हो सकता है किसी ऐसे इंसान से आपकी बातचीत हो जिसे आपने एक्सपेक्ट ना किया हो अभी इन दिनों में आपकी,
या अचानक से कोई मैसेज या कॉल आएगा आपको जो आपको खुश करेगा। कोई ऐसी न्यूज़ मिलने वाली है जो आपको दिली सुकून देगी। पता नहीं अब ये न्यूज़ कुछ भी हो सकती है, इसमें क्लियर नहीं आया है कि ये न्यूज़ किस मुद्दे पर होगी, पर कोई ऐसी न्यूज़ आपको ज़रूर मिलने वाली है जिससे आपको दिली सुकून मिलेगा। बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया कि रिलेशनशिप में तो कुछ लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट का वेट कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, ठीक है। और ये इंसान जो है आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो इंसान भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहे एक दूसरे को जानते नहीं हो, अभी कभी कहीं भी मिले भी नहीं हो, ठीक है, लेकिन आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, आई थिंक। ये देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप दोनों को भी पता नहीं है। पर डिवाइन आपको बहुत जल्द मिलाएंगे गाइस। आपने क्योंकि इतना सारा भोग लिया, आपका राह या पथ ही बोल सकते हैं कि ऐसा था कि आपको इस चीज़ों से होकर निकलने के बाद ही आप दोनों एक दूसरे से मिले। और ये मिलने का समय यानी डिवाइन टाइमिंग आ गया है जब ईश्वर आप दोनों को मिलाएंगे। आपको विक्ट्री मिलेगी और ये रिलेशनशिप जो बनेगा ना आपका, ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा चलेगा आपका। दोनों एक दूसरे को समझोगे क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग है ये। आप दोनों को मिलाना ईश्वर की पहले से प्लानिंग थी कि इस डिवाइन टाइमिंग पर आप दोनों को मिलाया जाएगा। और ये सब चीज़ें, ये सब परिस्थिति बनने के बाद, इनसे निकलने के बाद ही आप दोनों मिलोगे। तो ये रीडिंग अब यहाँ कंप्लीट हो रही है कि ये सब सिनेरियो क्यों बना, आप दोनों को मिलाने के लिए। जब आप दोनों मिल जाओगे ना, उसके बाद में देखना ये परिस्थिति कहाँ एक साइड चली जाए। सारी परेशानियां खत्म हो जानी है क्योंकि आप दोनों का शायद एक दूसरे के साथ मिलना और कोई पर्पस है, किसी पर्पस की वजह से आप दोनों एक साथ मिल रहे हो। और ये प्लानिंग है यूनिवर्स की कि आप दोनों को मिलाकर कोई ना कोई आप दोनों को एक, कहते हैं ना, एक टारगेट लेके आते हैं दुनिया में, एक कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि धरती पर जाने के बाद में मुझे ये करना है। तो आप दोनों का कोई एक टारगेट है, उसे अचीव करने के लिए आप दोनों मिलोगे और साथ रहकर उसे अचीव करोगे। इस वजह से आप दोनों को मिलने में इतनी टाइम लगा इतना, लेकिन अब डिवाइन टाइम बहुत जल्द आ रहा है। विक्ट्री मिलेगी आपको और आप दोनों मिलोगे एक दूसरे से, और ये कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। लाइफ टाइम आप एक दूसरे को बहुत खुश रखोगे, ठीक है ना गाइज। तो ईश्वर आपको ये सब बताना चाहते हैं। गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वाली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।